रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तुम चलता रह ए राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मज़ा भी आएगा। तो साथियों, आज है 6 सितंबर 2021 और 6 सितंबर 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनने वाले हैं, हम उसकी चर्चा आज करेंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसने हमने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार फुल डिटेल पढ़ने के बाद इनका हम रिवीजन भी लगाएंगे। तो रिवीजन का पार्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, उसको आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद हम स्टैटिक का सेट देखेंगे, स्टैटिक के सेट के बाद कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, यूएई में। तो अभी यूएई में एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है। आइए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में हुआ है। अब बात यूएई की है, तो आइए यूएई के बारे में जानते हैं। तो यूएई एक एशिया महाद्वीप में स्थित है और यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यूएई की करेंसी है आपकी दिरहम और यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और यूएई में एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय भी स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में ही स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई बना है। आईपीएल 2020 का आयोजन भी यूएई देश में किया जाएगा। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने चर्चा किया। आगे देखते हैं अब अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, सिंगापुर। तो भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ है। आइए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सिम्बेक्स सिंगापुर इंडियन मैरीटाइम बायलेटरिक एक्सरसाइज यानी सिम्बेक्स का 28वां संस्करण 2 से 4 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा और यह पहली बार 1994 में इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो सिंगापुर तथा भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना द्वारा आयोजित वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और इसका यह 28वां संस्करण है। इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसका जो आयोजन स्थल है वो है दक्षिण चीन सागर के पास। तो दक्षिण चीन सागर के पास इस बार जो सिम्बेक्स 2021 का आयोजन हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट कई बार पूछ लेता है जगह। अब आइए टॉप 5 युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी कैट 2021 किस किस के बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर, यह किस किस के बीच हुआ है? तो कतर और भारत के बीच। कोंकण एक्सरसाइज 2021 किसके बीच हुआ है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 किसके बीच हुआ है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच। शेयर्ड डेस्टिनी 2021 का आयोजन किसके किसके बीच हुआ है? तो यह बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखें। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, स्वर्ण पदक। तो अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। अब आइए जैसे इसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने मेंस सिंगल्स SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और बता दें आपसे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया है। अब टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जितने भी पदक विजेताओं हैं उनके एक बार नाम देख लेते हैं और उनका खेल देख लेते हैं। तो अवनी लेखारा, इन्होंने ये निशानेबाज हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और कांस्य पदक जीता है। सिंह राज अधाना ने निशानेबाज हैं, ये भी इन्होंने कांस्य पदक और रजत पदक जीता है। देवेंद्र झाझरिया ये भाला फेंक के प्लेयर, इन्होंने रजत पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक, ये भी कांस्य पदक जीते हैं। योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो, ये भी रजत पदक जीते हैं। सुमित अंतल भाला फेंक है, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है।
निषाद कुमार ये हाई जंप है, इन्होंने भी रजत पदक जीता है। भावना पटेल टेबल टेनिस भी रजत पदक जीती हैं। मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप में भी इन्होंने भी रजत पदक जीता है। प्रवीण कुमार हाई जंप में इन्होंने भी रजत पदक जीता है। मनोज सरकार बैडमिंटन में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मनीष नरवाल निशानेबाज है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। हरविंदर सिंह तीरंदाजी से हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता। शरद कुमार हाई जंप में कांस्य पदक जीते। सुहास यथिराज बैडमिंटन में रजत पदक जीते और कृष्णा नागर ने भी बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। तो इतने पैरा ओलंपिक के हमारे विजेता हैं, इनको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा 5 सितंबर को। तो अभी 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। आइए भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस का 59वां संस्करण मनाया गया है और यह भारत में पहली बार शिक्षक दिवस 1962 में मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो शिक्षक दिवस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी में हुआ था और भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस शिक्षकों को सम्मान देने, शिक्षकों को बढ़ावा देने और उनके द्वारा किए गए कार्य पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। अब आइए अगस्त महीने के टॉप 5 दिवस देख लेते हैं। तो विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 20 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व मच्छर दिवस। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो यह 21 अगस्त को मनाया गया। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो यह 22 अगस्त को मनाया गया। महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो 26 अगस्त को मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो यह 16 अगस्त को मनाया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला ई व्हील अनुकूल हाईवे कौन सा बना है? तो इसका आंसर आपका ये सही जगह दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे। तो दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे जो है ये भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे बन गया है। अब आइए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की फेम फर्स्ट योजना के तहत इस हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया है। सौर ऊर्जा से चलने वाला ये चार्जिंग स्टेशन हर प्रकार के ई व्हीकल चार्ज कर सकता है। सरकार के अनुसार ये देश का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब भारत का पहला की बात है तो आइए भारत का पहला देख लेते हैं। तो 1 करोड़ फास्ट टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर आपका होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल यानी ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध करने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो इसका आंसर होगा आपका पुरी। अगला पॉइंट देखते हैं, ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा आपका कर्नाटक। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो आंसर होगा आपका भुवनेश्वर। भारत के पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत IAC P-71 विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है? तो आंसर होगा आपका कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद स्टैटिक का सेट देखेंगे और स्टैटिक के सेट के बाद हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में किन 3 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश। इन तीनों को ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्य देशों के रूप में शामिल किया गया है। आइए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि ये NDB क्या है। तो ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB में 3 नए सदस्य शामिल किए गए हैं। कौन कौन? तो अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने पहले विस्तार अभियान में सदस्य देशों के रूप में स्वीकार किया गया है। दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने साल 2015 में एक बैंक लॉन्च किया था। शुरू में ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील,
रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, लेकिन अब 3 नए सदस्य के साथ ब्रिक्स देशों की संख्या पर 8 तक पहुंच गई है। अब आइए ब्रिक्स की बात है तो ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। तो आगे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और फर्स्ट ब्रिक्स समिट 2009 में हुआ था। मुख्यालय इसका शंघाई चीन में है और ब्रिक्स सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे और भी देखते हैं। अब बात संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो यह जून 2009 में रूस के यूकातेरिनबर्ग में हुआ था। और 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका आंसर होगा आपका रूस ने की है। और ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? तो आंसर होगा आपका 40%। ब्रिक्स देशों के बैंकों का क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में पहली बार एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया गया है? तो इसका आंसर आपका सी सही जगह दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया में पहली बार एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया गया है। अब आइए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार को खत्म करने के लिए दक्षिण कोरिया की संसद ने एक विधेयक पारित किया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि एप्पल और गूगल के अपने ऐप स्टोर में भुगतान प्रणाली से अधिक भुगतान पर लगाम लगेगी। यह विधेयक बिल विशेष रूप से इन ऐप बाजारों और भुगतान प्रणालियों को लक्षित करने वाला दुनिया का पहला बड़ा कानून है। अब यह दक्षिण कोरिया ने किया है, तो आइए दक्षिण कोरिया के बारे में जानते हैं। तो दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है और दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल और दक्षिण कोरिया की करेंसी है दक्षिण कोरियाई वान और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं किम बू क्यूम। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मू जे इन। सैमसंग, हुंडई, एलजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिण कोरिया में स्थित है इन तीनों कंपनियों का। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो नाम है ये है 38वीं समांतर रेखा। दक्षिण कोरिया की संसद का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा आपका नेशनल असेंबली। नो योर राइट एंड क्लेम थेम, नो योर राइट एंड क्लेम थेम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर इस हो जाएगा एंजेलिना जोली ने। तो एंजेलिना जोली ने नो योर राइट्स एंड क्लेम नामक पुस्तक को लिखा है। अब टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। तो योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक किसने लिखा है? तो अनुपम खेर ने लिखा है। आई एम नो मिसिया पुस्तक किसने लिखा है? तो सोनू सीध और मीना अय्यर ने लिखा है। ओ मिजोरम नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो पी एस श्रीधरन पिल्लई ने। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखा है? तो उर्जित पटेल ने। इन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखा है? तो शशि थरूर ने। अगला प्रश्न देखें, छठे पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर आपका 20 जगह रूस ने। तो अभी रूस ने छठे पूर्वी आर्थिक मंच की इसकी अध्यक्षता की है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक रूस में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने भारत की एक ईस्ट नीति के तहत रूस के एक विश्वसनीय भागीदार होने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने रूसी सुदूर पूर्व के विकास में भारत की रूस की प्राकृतिक अनुपूरकता को रेखांकित किया है और भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न और इसके बाद हम रिवीजन लगाएंगे। तो किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर आपका 20 सही हो जाएगा जापान। तो जापान देश के प्रधानमंत्री जो थे योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दे दिया है। अब बात जापान की है तो जापान के बारे में जानते हैं। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानी येन। और किस देश को सूर्योदय का देश या निप्पोन के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा आपका जापान को।
कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है। और जापान की संसद का क्या नाम है, तो डाइट नाम है। जापान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सी नैनो नदी। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट फूजी। हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फूजी फिल्म, मित्सुबिशी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा आपका टोक्यो, जापान में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो आंसर होगा आपका जापान। तो हमने अभी 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा और इन 10 फुल डिटेल प्रश्न का अब हम रिवीजन लगाएंगे। तो इस वीडियो में एक रिवीजन जो है, इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए और इसके बाद हम आगे स्टैटिक सेट के बारे में बात करेंगे। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली क्विज़ अटेम्प्ट कराए जाते हैं और डेली के वीडियो भी वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं, एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है, तो इसका आंसर होगा आपका यूएई में। भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है, तो इसका आंसर होगा आपका सिंगापुर। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है, तो आंसर होगा आपका स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है, तो आंसर होगा आपका 5 सितंबर को। भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन सा बना है, तो आंसर होगा आपका दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में किन 3 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है, तो आंसर होगा आपका संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश, इन 3 देशों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश में पहली बार एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉक कानून पारित किया गया है, तो आंसर होगा आपका दक्षिण कोरिया। नो योर राइट्स एंड क्लेम थेम, नो योर राइट्स एंड क्लेम थेम नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आंसर होगा आपका एंजोलिना जोली ने। छठे पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी किस देश ने की है, तो आंसर होगा आपका रूस ने। किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दे दिया है, तो आंसर होगा आपका जापान के। तो अभी हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा और इन 10 फुल डिटेल का हमने रिवीजन किया। अब रिवीजन के बाद हम लगाएंगे स्टैटिक जीके का सेट। तो इस स्टैटिक जीके के सेट को आप डेली नोट किया करिए, क्योंकि इसमें सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए जाते हैं और इसको एग्जाम में आने की 100% संभावना होती है। तो ये सेट 135 है, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो आंसर होगा आपका आइसोहाइट। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती हैं, तो आंसर होगा आपका देवप्रयाग में, यह उत्तराखंड में स्थित है। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे, तो आंसर होगा आपका लॉर्ड लिनलिथगो। अगला पॉइंट देखते हैं, थाई पूसम त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो आंसर होगा आपका तमिल। केन नदी किसकी सहायक नदी है, तो आंसर होगा आपका यमुना नदी की। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं, तो आंसर होगा आपका तमिलनाडु में। हिमालय पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है तो बलित पर्वत का। कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आंसर होगा आपका एल्बुमिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आंसर होगा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में। किस प्रमुख प्रजातियों को दाचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित हैं और देखभाल किया जाता है, तो आंसर होगा आपका हंगुल या कश्मीरी हिरण की। तो ये थे हमारे स्टैटिक सेट का 135। तो स्टैटिक सेट हमने 135 देखा। अब देखेंगे हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो ये टेस्ट आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। बस इस क्वेश्चन को भी देखने के बाद आप इन 4 ऑप्शन में से आंसर आप अपना खुद डिसाइड किया करिए, वीडियो को पुश करके फिर प्ले करके तो आंसर देखा करिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है, तो इसका आंसर आपका कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक आंसर सही है, तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है, तो इसमें से 3
आपका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2021 कब मनाया जाएगा? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, 5 सितंबर। द हरियाणा इन्वायरमेंट ऑफ पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, धीरा खंडेलवाल। अगला प्रश्न, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, वर्तिका शुक्ला। अगला प्रश्न, कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवानी योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न, आयुष आपके द्वार अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, आयुष मंत्रालय ने। और आखिरी प्रश्न, कछुआ संरक्षण के लिए बेहतर टर्टन कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा,